प्रणाम भारत, राष्ट्रहित की आवाज़ न्यूज़ के साथ मैं रवि गर्गोसी। मेरी मौजूदगी इस समय उत्तर प्रदेश के अयोध्या में है। अयोध्या में आप लोगों ने आज से कुछ दिन पहले ये सुना होगा कि बड़ोदरा से 108 फीट की अगरबत्ती निकली थी और आज ये जो है अयोध्या में एंटर कर चुका है। पंचशील होटल के पास ये जो है हमें अगरबत्ती 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होना है, श्री राम मंदिर का उद्घाटन है और उसी में ये अगरबत्ती बड़ोदरा से चलकर अभी पंचशील होटल पे पहुंचा है और ये सीधे अयोध्या जा रहा है। सोचने की बात है कि यहाँ कुछ लोग जिस सनातन धर्म को काल्पनिक मानते हैं, यहाँ के देवी देवताओं को काल्पनिक मानते हैं, वहीं इस प्रकार भी दुनिया में भक्त अभी भी पड़े हुए हैं जो इस तरीके से मानते हैं कि 108 फीट का अगरबत्ती जो है बड़ोदरा से चलकर इस समय पंचशील होटल के पास खड़ा हुआ है और जिनके द्वारा ये भेजी गई है वो भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। ये अगरबत्ती बनाने वाले का नाम है पिया भाई करसन भाई बड़बाऊ। ये है दादाजी जिन्होंने बनाया है। दादाजी स्वागत है आपका राष्ट्रहित की आवाज़ में। बहुत अच्छी बात है। जय श्री राम। क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोग तो इसे काल्पनिक मानते हैं, जैसे कुछ लोगों का जो है सनातन पर विश्वास है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं भगवान है ही नहीं इस दुनिया में, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये भगवान नहीं होते जी। तो ये सृष्टि नहीं रहती। अच्छा। और ये सृष्टि चलती भी नहीं जी। मगर भगवान तो है जी। आप मानो तो भगवान है ना जी जी नहीं मानो तो कहाँ से भगवान है जी। हम तो मानते हैं जी जब तो इतनी बड़ी 108 फुट लंबी अगरबत्ती सुरक्षित लेके आए अयोध्या, जी 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 उसकी जब मान्यता नहीं है तो हम आ सकते क्या? जी। तो कितने दिन का सफर तय करके आप यहाँ हमारा तक पहुँचे हैं? 10 दिन का सफर है जी 11वें दिन में हम यहाँ पहुँच गए जी। अयोध्या। और 108 फुट लंबी है अगरबत्ती है, जी जी 3.5 फुट इसकी गोलाई है और 3610 किलो इसके अंदर हवन सामग्री लगाई है। जी। पूरे भारत की जनता, पूरे भारत के राम भक्तों की ओर से ये अगरबत्ती प्रभु श्री राम को अर्पित करेंगे और ये अगरबत्ती करेंगे। अच्छा, किसी ने आपसे इस बारे में कहा कि आप अगरबत्ती बनाइए या स्वयं से आपने इस बारे में सोच करके जो स्टार्ट कर दिया बनाना? हम क्या है कि हम गौचराई गोपाल हैं, जी 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 किसान जी। हैं, गाय पालने वाले लोग हैं। जी 2016 में जब उज्जैन में महाकुंभ हुआ था, जी जी जब हमने 121 फुट की वहाँ भेजी थी जी और वो 45 दिन तक कंटिन्यू चली थी, जी तो 22 जनवरी 2023 को प्रभु श्री राम लला 500 साल के बाद उनके निजी स्थान में विराजमान होने वाले हैं। जी तो इस उत्सव में हमने गुजरात में बनाकर हमने किसी का स्वागत किया, हमारा भी हमने 1 रुपया किसी से लिया नहीं, न तो हम भारतीय जनता पार्टी से लिया न किसी से। जो अगरबत्ती बनाई है हमने पूरी लागत से बनाई है। जो इसको यहाँ तक पहुँचाने का जो खर्चा किया है बॉम्बे सुपर सीड कंपनी के जो MD है जिनको उसने किया है। ना तो हमने किसी को चंदा लिया है, ना तो हमने किसी पार्टी से कोई सहारा लिया है। बस तो मेरे साथ राम भक्त जुड़ गए तो इतना बड़ा रथ बना दिया, टेलर का भाड़ा दे दिया। तो इस तरह से कितने दिन के मेहनत के बाद आपका ये जो 108 फीट का सफल अगरबत्ती बना के भगवान श्री राम जी के चरणों में समर्पित करने को लिए आया? इसको 6 महीना लगाया ये अगरबत्ती को बनाने में। आप अकेले बनाए या कई लोग सहयोगी भी? इसमें क्या होता है कि इतना सी चीज़ बनाते हैं प्रभु श्री राम के लिए। जी जी और इसके अंदर क्या है और ज्ञान और नियम इससे पहले आप कभी अयोध्या आए थे या नहीं? नहीं, हम 2 बार अभी अयोध्या आके गए। अच्छा। पहले हम अयोध्या राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट से मिले, उनसे सारी बातचीत किया। फिर इधर के जो कलेक्टर हैं उनके साथ हमारा मीटिंग हुआ, आनंदी में ट्रेन से हमारी भेंट हुई तो उनको परमिशन भी दिया था। जी। सब कुछ हुआ। जी कल रात को परमिशन भी जी दे रखा है उनको, मगर जगह पे हो लोग कुछ हमारे प्रतिनिधि गए थे जी तो उसको मना कर रहे हैं। जी यह साफ लिखा है दोस्तों जी इसका एड्रेस जी जी यहाँ पे हमको रखना है। जी जी
पहुँच के बड़ोदरा से लेकर आप अयोध्या पहुंचे हैं, 9-10 दिन का सफर करके आप यहां तक पहुंचे हैं। किन किन राज्यों में गए, किन किन राज्यों से होकर के आप आ रहे हैं और आपको कितना प्यार मिला राम भक्तों का? अभी गुजरात से, राजस्थान से जी, मगर मैंने आपको पहले भी बताया, प्रभु राम ने समुद्र में सेतु बनाया था जी, ये दुखसली ने गुजरात से लेकर अयोध्या तक सेतु बनाया जनता का, जी, राम भक्तों का। जी, जी, लाखों राम भक्त रास्ते में जुड़े, उसका ढोल नगाड़ा के साथ डीजे के साथ स्वागत किया है। पूरे नागरिक और जनता के अंदर बहुत बड़ा उत्साह है, जी, जी, बहुत बड़ी प्रभु राम प्रति भावना है। जी, जी, तो प्रशासन को भी इस तरह से काम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बराबर, बिल्कुल। क्यों कि हम कहाँ तक यहाँ खड़े रहेंगे? लेकिन सेव सेवक है, उसको खाना देना है, उसको सोना है, तो हम तो प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं। तो ये कि ये मेडल पहने हुए हैं, ये आपको कहीं से मिला? ये इस अगरबत्ती का मिला हुआ है गुजरात। अच्छा, जो आपने अगरबत्ती बनाया उसके लिए आपको मेडल दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? इन्हीं से बात कर लेते हैं प्लीज, एक बार थोड़ा सा हमको भी साइड कर दीजिए। ये थोड़ा सा जी, क्या है, चलिए, ये दादाजी थे हमारे साथ जिन्होंने इस तो आप देख रहे हैं किस तरीके से दादा ने जो है अगरबत्ती लाइव चल रहा है, प्लीज एक मिनट। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से दादा कहाँ से आए हैं। श्रीमती रंजनबेन भट्ट जो सांसद है बड़ौदा के संरक्षण में ये भेजा गया था, लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात है कि दादाजी 10 दिन की सफर तय करके 35 स्वयं सेवक और स्वयं एक यानी 36 लोग इस ट्रक से होकर के अयोध्या में एंटर किए हैं, लेकिन कल से इनको प्रशासन द्वारा इस अगरबत्ती को रखवाने का कोई उचित स्थान तय अभी तक नहीं हो पाया है। दादाजी क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले? हम तो यही के रहने वाले हैं। अच्छा, ये आज तक आपने जो है इतना बड़ा अगरबत्ती अपने जो है इतने जीवन काल में कभी देखा? अगरबत्ती नहीं है, धूपबत्ती है, धूपबत्ती। आज तक तो नहीं देखा है। नहीं देखा। प्रथम सौभाग्य ही प्राप्त हो रहा है जी, श्री राम की वजह से। जी, जी, हाँ, हम लोग भी देख ले रहे हैं, वरना हम लोगों के लिए सिर्फ 22 तारीख को लगभग 500 सालों के बाद जो है राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा और उसी में धूपबत्ती को जाना है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? हम लोगों का भाग्योदय हो गया है। समझ लीजिए सबका हो रहा है। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि देवी देवता भगवान जैसा इस दुनिया में कुछ है नहीं, सारी चीजें काल्पनिक है, उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहिए? लोगों को इतना ही कहना है कि परमात्मा सबको करती इसके अलावा मानसिक शुक्र है। तो क्या नाम हो रहा था? मैं डॉक्टर राजा मिश्रा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? जयपुर निवासी। अच्छा, तो ये तो बड़े भाग्य की बात है कि जो आप श्री राम प्रभु की नगरी में आकर के मतलब नगरी में है और उनका जो प्राण प्रतिष्ठा होना है लगभग 500 सालों के बाद जो उनका प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है 22 जनवरी को, वो भी देश के राजा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों होने जा रहा है। कैसा? बहुत अच्छा, ये बहुत गर्वमय पल है, बहुत आप लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए, सभी देशवासियों के लिए गर्व का विषय है कि राम जी प्रतिष्ठापित हो रहे हैं इस बड़े क्या कहते हैं बहुत बड़े स्थान पर, जो अभी तक इनको इग्नोर किया गया था, बुलाया गया था। माया कोट जो है ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, आज से 10 साल पहले जो अयोध्या की हालत थी जी और जो प्रेजेंट में उसकी हालत है, उस दोनों में क्या अंतर? बहुत बदलाव है। ये जब आदेश आया घर मिला तो हो रही है पूरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट राम मंदिर का उद्घाटन जो प्रतिष्ठापन होने जा ही रहा है और बड़ी बड़ी सड़कें हैं, अब चारों तरफ विकास हो रहा है। आप देखिए राम पथ, लक्ष्मण पथ है, वहाँ पर क्या कहते हैं हर चौराहे पर सभी बहुत महान लोगों की जो है मूर्तियाँ स्थापित हो रही हैं। ये बहुत बड़ा गर्व का विषय है अयोध्या वासियों के लिए और पूरे देश के लिए। बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, आप डॉक्टर हैं,
और जो है डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। एक सबसे अहम सवाल हम आपसे करेंगे कि कुछ लोगों का कहना है कि सरकार ने जो है धार्मिक स्थलों का विकास किया जाता है और धार्मिक स्थलों को लेकर के तीखी टिप्पणी लोगों की रहती है कि धार्मिक स्थलों से रोजगार लोगों को नहीं मिलता है। तो इसके बारे में आपका क्या राय है? इसके बारे में पार्टी अगर वो लोग सोच के देखें तो यहाँ पर कितने लोगों को आजीविका का संसाधन डेवलप हो रहा है। आप एक बार घूम के देखें तो बयानबाजी चैनल पर बात नहीं करें। नहीं, मैं तो जान ही रहा हूँ, ये लोगों का कहना, वो मैं आपसे राय लेना चाह रहा हूँ। लोगों का कहना है उनको भगवान से पूछी गए, वो मानसिक विक्षिप्त लोग हैं जो अपने ही धर्म को इस टाइप से बात कर रहे हैं। ये इग्नोर किए गए स्थल हैं जिनको आप पुनर्स्थापित कर रहे हैं। भगवान राम को, मोदी ऐसे महान व्यक्ति को मेरा बार बार कुछ प्रणाम। अच्छा, तो क्या आप भाग्यशाली मानते हैं अपने आप? हाँ बिल्कुल, हम सारे नगरवासी, अयोध्यावासी और पूरे प्रदेश के लोग अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि भगवान राम का पुनर्स्थापना हो रही है। अच्छा सुनिए, ये जो अभी आया 10 दिन का सफर करके बड़ोदरा से यहाँ तक के पहुँचा है, जो पंचशील होटल के पास प्रेजेंट टाइम रुका हुआ है, जिसमें 35 स्वयंसेवक संघ हैं और जो है एक दादाजी जिन्होंने अगरबत्ती बनाया है, पिया भाई करसन भाई भरवाड़ जी हैं। तो वो कल से ही यहाँ पे रुके हुए, प्रशासन द्वारा कोई उचित स्थान इनको नहीं दिया गया। इसके बारे में आपकी क्या राय है? ऐसा है, जो यूनिक चीज़ें देश और विदेश से राम जी के चरणों में आ रही हैं, उनको थोड़ा स्पेस चाहिए। देखिए बड़ी लारी, इतनी बड़ी गाड़ी, उसको एक उचित स्थान मिलेगा। अभी ये पब्लिक के दर्शन के लिए रोक दिया गया है, उसके बाद ये अपने स्थान पर ही जाएगी, क्योंकि बहुत सारी यूनिक चीज़ें आ रही हैं। जैसे 2400 किलो का घंटा, मतलब 24 कुंटल का घंटा, जो क्या कहते हैं दीपदान है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ये पब्लिक गैदरिंग के लिए, पब्लिक को दर्शन करने के लिए बाहर रोकी गई और ये अपने स्थान पर ही जाएंगे। अच्छा, जो वहाँ से घंटा आ रहा है, कोई दीप भेज रहा है, कहीं अगरबत्ती के जो दर्शन आपने कर लिए, और किन किन चीज़ों का देखने को मिला? मैंने जो क्या कहते हैं जनकपुरी से जो चावल और बहुत सारी चीज़ें आई, जो बासमती चावल आए, और नेपाल से तो बहुत सीता जी का पूरा वैवाहिक सामान आया, वो सारी चीज़ों को मैंने दर्शन किया। मैं दर्शन करता हूँ, मेरी निवासी हूँ, यहीं रहता हूँ। अभी निकल रहा था तो इसके भी दर्शन कर। अच्छा, श्री रामचंद्र जी के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद के साथ साथ देशवासियों हम ये कह रहे हैं कि आप राम जी हमारे आराध्य हैं और इस भारतवर्ष जो है संसार है, इसका संपर्क बने, सब लोग राम जी को माने, सब लोग भव्य और दिव्य राम का पुनर्स्थापना दिवस मनाएं। जय तो ये जो है 8-10 दिन का सफर करके ये जो है बड़ोदरा से और अयोध्या पहुंचा हुआ है।